हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अलग अलग पॉइंट्स पे कैसे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, इसका तरीका हमने आपको बताया था। तो आज हमको ध्यान देना है कि हम पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या आपकी हेडिंग हो जाएगी। आपको एक पॉइंट लेना है जहां पर आपका कोई चार्ज रखा है स्मॉल की। एक दूसरा पॉइंट लेना है पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की डिस्टेंस स्मॉल आर सपोज कर लेंगे। अगेन थर्ड पॉइंट आपको सपोज करना है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पर कोई चार्ज रखा होगा क्यू नॉट, जिसे आपको इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लेकर आना है, यानी आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर हम इनफाइनाइट से लेकर के पॉइंट पी तक में, कहां से लेकर के, इनफाइनाइट से लेकर के पॉइंट बी तक अगर हम किसी भी चार्ज को लेकर जाएंगे तो इसकी डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। और अगर डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है, उसके पीछे रीजन है। अगर आप इनफाइनाइट में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इनफाइनाइट आएगा, और अगर इनफाइनाइट में से कुछ ऐड करेंगे तो भी इनफाइनाइट आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्यू नॉट को पी पर सपोज करके कहां तक ले जाएंगे, इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम इस चार्ज को अगर ले जाते हैं सपोज दैट इनफाइनाइट से पी तक, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आपका ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया, तो हम इसको लिखेंगे वी माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट टू पी डिवाइड बाई पर यूनिट चार्ज। और ये आपका क्या है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है या एक्सपेरिमेंटल यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। अब इनफाइनाइट पर हमने आपको पोटेंशियल जीरो बताया था, तो एट द पॉइंट वी इज इक्वल क्या आएगा, हमें यहाँ पे साइड पर शो कर देना है वी इनफाइनाइट इज इक्वल जीरो। तो आपका वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट टू पी पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट, ये आपका फॉर्मूला उस दिन भी आया था, हमने आपको बताया था। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ही डेरिवेशन सॉल्व करना है। आप ध्यान से देखिए, अगर आप इनफाइनाइट से क्यू नॉट को बी तक लाते हैं तो आपको डिस्टेंस कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर हम इसी क्यू नॉट को पॉइंट पी से इनफाइनाइट तक ले जाए तो हमें पी तक की डिस्टेंस पहले से ही कंफर्म है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है किससे, क्यू चार्ज से। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, और वर्क डन टोटल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो हम यहाँ दिखाएंगे कि वर्क डन इनफाइनाइट पी इज इक्वल नेगेटिव वर्क डन पी टू इनफाइनाइट। ऐसा हमने क्यों लिखा, उसके पीछे रीजन है, जब हम क्यू नॉट को पॉइंट बी से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो आपका एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, किसके, एफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि क्यू नॉट और क्यू के बीच में क्या लग रहा होगा, कूलॉम्स लॉ अप्लाई हो रहा होगा। तो इस कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा इज इक्वल 180 बन रहा होगा। और जब आप पी से इसको आगे की ओर ले जाएंगे तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट डी आर सपोज करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि चार्ज को कैसे ले जाना है, वेरी स्लोली,
वेरी स्लोली, या और करके लिख सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये हमें सपोज करना था, हमने आपको डेफिनेशन में क्लियरली बताया था। तो अगर आपको यहाँ से इस पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन लगानी होगी। अब आप कहां से कहां ले जाओगे, पी से इनफाइनाइट तक के लिए ले जाओगे। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे किसके लिए, वी एट पॉइंट बी। तो हमारा जो डेरिवेशन होगा वो क्या आएगा, वी पी टू इनफाइनाइट इज इक्वल वर्क डन पी टू इनफाइनाइट डिवाइड बाई क्यू नॉट, साइड में शो करेंगे वर्क इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सटर्नल वर्क डन की जगह अब हम उसको पी लिख सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट का पोटेंशियल लिखना है 0। तो ये हो जाएगा बीपी, यहाँ पे लिखेंगे आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हमने डी आर सपोज किया है तो हम लिखेंगे डी आर डिवाइड बाई क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, पी से इनफाइनाइट तक, पॉइंट पी से इनफाइनाइट तक, और फोर्स की वैल्यू रखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। और दूसरा जहां पर डिस्प्लेसमेंट लगता है वहां पर इसका थीटा वेक्टर काम करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इनटू कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन शो कर देना है 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। इसको उठा के आप पुट कर देंगे तो आपका पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा। वीपी इज इक्वल, क्या करेंगे, वीपी इज इक्वल इंटीग्रेशन पी तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, स्मॉल आर, तो हम पी को रिमूव करके क्या लिखेंगे, स्मॉल आर लिखेंगे, तो आपकी लिमिट हो जाएगी आर टू इनफाइनाइट। फोर्स की वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गई आपकी वैल्यू, इंटू डी आर, और cos 180 की वैल्यू लिखेंगे -1 डिवाइड बाई क्यू नॉट, सब बाहर आ जाएगा एक्सेप्ट डिस्टेंस के, तो हम इससे लिखेंगे वीपी इज इक्वल, क्या लिखेंगे, वीपी इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट अपॉन क्यू, क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट इंटीग्रेशन 1/r² इंटू डी आर, ये माइनस सिंबल बाहर आएगा तो हम इसे यहां लिखेंगे वीपी इज इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, r² ऊपर जाएगा, लिमिट है 1r टू इनफाइनाइट, वीपी इज इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, तो हम इस क्यू को यहाँ वन की जगह लिखेंगे तो -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा निगेटिव वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन r टू इनफाइनाइट r⁻², dr। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमने आपको फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 में रिवाइज कराया था, x⁻n dx का इंटीग्रेशन होगा x⁻n+1 अपॉन n+1। सिमिलरली इंटीग्रेशन r⁻² dr इज इक्वल r⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया r⁻1 अपॉन -1। अब इसकी वैल्यू को उठा करके आप पुट कर देंगे, वीपी इज इक्वल -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारा इंटीग्रेशन आ गया r⁻1 अपॉन -1, लिमिट है हमारी r टू इनफाइनाइट। अब इस r को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा वीपी इज इक्वल, और ये -1 बाहर आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ये -1 बाहर आएगा तो -1, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया तो इसको लिखेंगे 1/r, लिमिट है आपकी r टू
इनफाइनाइट। ये बात समझ आई बेटा? यहाँ पे -2 में +1 ऐड किया था, -1 बचेगा। यहाँ इस पावर में -2 +1 लिखा हुआ है, तो -2 में +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे आया कि पावर -1 अपॉन -1। अब आपको पता है कि न्यूमेरिकल डिजिट में कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इसलिए -1 को हमने बाहर निकाला। एक माइनस आपके पास पहले था, किसके कारण, cos थीटा के कारण। तो cos 180 की वैल्यू -1 थी, इसलिए -1 आपके सापेक्ष चल रहा था। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा पोटेंशियल होगा Vp इज इक्वल, क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिमिट अप्लाई किया हमने, अपर लिमिट 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन आर। तो पोटेंशियल हो गया Vp इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट से किसी भी डिजिट में डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो आपके पास क्या बचेगा, -1 अपॉन आर। ये माइनस बाहर आएगा, v इंटू इनफाइनाइट के लिए आपका पोटेंशियल आ गया -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। तो हम ये लिख सकते हैं कि टोटल फोर्स क्या होगा, 0। कैसे, अगर वर्क डन हमारा इनफाइनाइट टू पी होता तो पॉजिटिव आता, और वर्क डन जो हमारा निगेटिव आया है वो किस लिए आया है, पी टू इनफाइनाइट के लिए आया है, यानी टोटल वर्क डन 0। इसीलिए मैंने कहा था फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। फोर्स इज कंजर्वेटिव। कैसे कंजर्वेटिव हुआ, जब आप इस पॉइंट पर इसे लेकर जाएंगे तो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स इस साइड में लगेगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो थीटा आपका 180 था। और जब यही क्यू नॉट हम इस डायरेक्शन में लाएंगे तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारी राइट साइड में है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो थीटा इसके लिए क्या बनेगा, 0 बनेगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। समझ में आई? तो हमारा ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया है। इसको पॉज की बटन दबा करके नोट कर लेंगे। बताएंगे डेरिवेशन कंप्लीट है।